अब अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो उसमें तो उनका दोष है, हमारा और तो दोष नहीं। हम लोग कई बार पूछते भी हैं, कई मतलब कई सारे हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा कि हम्म। इस तरह की मामला इस तरीके का है, तो कहते नहीं नहीं, हम हैं हम्म। उनके वंशज, आपको आपको जानकारी नहीं है। वो आपने बोला वो क्या भाई? परशुराम के 5 भाई थे। हाँ। परशुराम सभी भाइयों में छोटे थे, जी जी। पहला प्रश्न। हाँ। और दूसरा ये है कि परशुराम बाल ब्रह्मचारी थे, उनका विवाह ही हम्म। नहीं हुआ था। हाँ। तो उनके वंशज होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम्म। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। सही बात। अब अगर वो इस चीज को मानते हैं, हाँ ये कह सकते हैं, उनके अनुयायी कह सकते हैं, दो चीजें होती हैं। अनुयायी हो एक सकते हैं, हाँ। अनुयायी हो सकते हैं, वंशज नहीं हो सकते। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि तो जो कुछ लोग आपके ऊपर भी आपत्ति करेंगे कि ये कैसे कह सकते हैं कि परशुराम जी के वंशज नहीं है। अरे मेरी तो भाई साहब परशुराम जयंती मनाई जाती है आखा तीज पे, बैसाख में। मेरी हाँ। उनसे इसी बात पे विवाद होता है। हाँ। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम अपना दिमाग नहीं बिल्कुल लगाते हो क्या? तो हम्म। फिर कई लोग तो सहमत भी हो जाते, कई लोग जो होते तो हम्म। बात को घुमा देते, फिर वो घुमा यही देते कि मैं उनका अनुयायी हूँ। हम्म। अनुयायी कहना अलग विषय है, हाँ, और अनुयायी तो कोई वंशज भी। होना, दोनों दोनों में हाँ अंतर है। बिल्कुल, बहुत अंतर है, अनुयायी तो कोई किसी का हो सकता है। अनुयायी तो भाई शिष्य कोई किसी का हो सकता है, हाँ। लेकिन पुत्र होना अलग विषय है और शिष्य होना बिल्कुल अलग विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो यही समझा, और सही आप है। बताएं अगर कोई गलत है। नहीं नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि भृगु, अंगरा और कवि नाम के 3 ऋषि हुए हैं। हम्म। भृगु के वंश में परशुराम हुए, हम्म। और ये 5 भाई थे। हाँ। ठीक है, हम्म। इतना तो आप जानते ही, ज्यादा हमें जी बताने जी। की जरूरत। जी। और अंगरा के जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। बिल्कुल। और कवि के उषना, और हम्म। उषना को ही शुक्राचार्य कहते हैं। हम्म। तो मेरा सवाल है कि तीनों ऋषि हैं, जैसे बोलते हैं आप 3 में हो 13 में हो, हमारे हम्म। ब्राह्मणों जब चर्चा होती है कि आप 3 में 13 में हो, हम्म। तो हमारा प्रकरण आता है 3 में। हम हम्म। भृगु के नहीं, अंगरा के नहीं, हम कवि ऋषि के हैं, हम्म। जिसके शुक्राचार्य जिनको हम हम्म। बोलते हैं। हम्म। तो मेरा तो डिटेल ये हो गया। अच्छा, मुझको आपने पूछा। देखिए, आपसे बात करके मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, आप इस चीज को जानते हैं डीपली, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये हम्म। जो गोत्र वाला सीन है ये कैसे होता है, गोत्र वाला क्या मामला है? गोत्र जो है गुरुकुल से होता है। अच्छा। जिसके जो अनुयायी होता है, हाँ। जो उनका शिष्य होता है, गोत्र गुरुकुल से होता है। तो गोत्र क्या, कोई गोत्र किसी को मिल सकता है, किसी का भी गोत्र किसी को मिल सकता है? किसी को कैसे मिलेगा? जिसके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ता है गुरुकुल में, हाँ। जो उसका आचार्य होता है, जो उसको दीक्षा देता है, हाँ। वो गोत्र वहां से होता है। तो मान लीजिए जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा शिक्षा ले हम्म। रहा है, हम्म। आप उसकी शिक्षा के गुरु हैं आप उसके, तो आप अपना गोत्र उसको दे सकते हैं? वही होता ही है।